नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने पहले सफर पर 7 दिन के लिए यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। ये जहाज साइज में टाइटैनिक से लगभग 2 गुना था। इस जहाज में कुल 4252 लोग सफर कर रहे थे। ये जहाज इटली के शहर चिवितावेक्या से सवोना जा रहा था, जिसमें तकरीबन 24 घंटे का समय लगना था। जहाज को चले हुए अभी कुछ 2.5 घंटे ही हुए थे, तभी अचानक से एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, चलिए जानते हैं 3D एनिमेशन के थ्रू। ठीक उसी के थोड़ी देर बाद जहाज धीरे धीरे टेढ़ा होने लग जाता है और समय था रात के 9:45। कुछ लोग सोने जा रहे थे तो कुछ लोग खाना खा रहे थे। इसी बात से सब लोग डरकर घबरा जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि ये एक नॉर्मल मिस्टेक से हुआ है, जो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। पर जहाज में सवार लोगों को लगता है कि ये जहाज भी कहीं टाइटैनिक की तरह डूब तो नहीं जाएगा। इत्तेफाक की बात तो ये है कि ठीक 100 साल पहले 1912 में ही टाइटैनिक जहाज डूबा था। अब ये जहाज धीरे धीरे टेढ़ा होता जा रहा था और शिप के नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो गया था। इस जहाज का कैप्टन फ्रांसिस्को सेटिनो था, जो कि लोगों को इस दुर्घटना के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा था। वो लोगों को गुमराह कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई बताने से उसकी नौकरी जा सकती है। पर आखिर ये हादसा हुआ क्यों? आमतौर पर एक जहाज समुद्र किनारे से 8 से 10 किलोमीटर दूर ही चलता है, क्योंकि किनारे पर कम पानी होने के कारण पत्थरों से टकराने का डर रहता है। पर उस दिन इस जहाज का कैप्टन सेटिनो जहाज को नियमों की अनदेखी करके गिग्लियो आइलैंड के सिर्फ 150 मीटर दूर से ले जा रहा था। ये कैप्टन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस गिग्लियो आइलैंड पर उसका एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर मारियो पोलम्बो रहता था। इस जहाज का कैप्टन सेटिनो अपने सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर को सायरन बजाकर ट्रिब्यूट देना चाह रहा था, और जिस चीज का डर था वही हुआ। यह जहाज पत्थरों से टकरा गया, जिससे इस जहाज के पैंदे में बहुत बड़ी दरार आ गई। इस दरार की वजह से जहाज के निचले हिस्सों में पानी भरने लग गया और जहाज 45 डिग्री तक टेढ़ा हो गया था। अब कैप्टन सेटिनो को डर लगने लगा कि जहाज डूब सकता है। उसने उसी समय वहीं से यू टर्न ले लिया, ताकि जहाज अगर डूबता है तो आइलैंड के नजदीक जा सकें और लोग अपनी जान बचा सकें। अब ये जहाज धीरे धीरे 60 डिग्री तक झुक चुका था और यू टर्न की वजह से थोड़ा आइलैंड के करीब भी आ चुका था। अब लोगों को ये लग चुका था कि ये जहाज नहीं बचेगा। लोग लाइफ जैकेट लेकर लाइफ बोट में बैठकर जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। आइलैंड नजदीक होने के कारण लोग लाइफ बोट की मदद से और तैरकर कैसे जैसे आइलैंड पर पहुंचकर अपनी जान बचाते हैं। इस हादसे में कुल 32 लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। इस जहाज का कैप्टन सेटिनो लोगों की मदद करने के बजाय जहाज को छोड़कर भाग जाता है। कुछ सालों तक ये केस इटली की कोर्ट में चलता रहता है। जब इटली की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब कैप्टन सेटिनो से सवाल पूछा कि आप जहाज छोड़कर क्यों भागे। इस सवाल के जवाब में कैप्टन सेटिनो बोलता है कि उसका पैर फिसल गया था और जिसके चलते वो लाइफ बोट में गिर गया था और उसी समय लाइफ बोट चल चुकी थी। ये कितना बड़ा झूठ बोला कैप्टन सेटिनो ने। कोर्ट ने उसकी एक भी नहीं सुनी और 20 साल की सजा सुनाई। ये सजा कैप्टन सेटिनो आज भी काट रहा है। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।